श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपानम् अरण्यकाण्डं। मूल्यं धर्मात् विरोधि विवेकं जलदे पुण्ये मुनां नामन्दनन्दं वैराग्यं भुजभास्करं हार्दिध्वानं तापं तापन्तुहं मोहाभ्यां घुङ्घरपुङ्गपाठ नविधोदश्वासम्भवां शङ्करां वन्दे ब्रह्माकुल कलंसुषमनां श्रीराम भूपप्रियां। धर्म रूपी वृक्ष के रूप के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्रपूर्ण वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूपा ब्रह्मा जी के वंशज आत्मा तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। संद्रानंद पयोध सौभाग्य तनुं पीतांबर सुंदरम पाणु प्राण सरासनम कटिल शत्रु जीड़ भारम वरम राजीव वायलोचनं घृतजटाजूटेन शोभितं शीललक्ष्मण संयुक्तं पतिगतं रामं भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै वीरति पावै मोह गूढ़ के हरि विमुख ना धर्म रति पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई तब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि पावन एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतई पैयाए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर पुरपति सुरपति सुत धरि वायस वेशा सट चाहत रघुपति बल देखा जी में पिपीलिका सागर था सम महामंद मति पावन चाह सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण काग चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन चलो मूरख अवगुण गेय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बतकल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तर तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जो धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महागुण उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे मन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का पुत्र जतन कोयका का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहते हैं। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण के भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख सरकंडी का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर भी सदा प्रेम रहता है, उनसे भी
उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र के प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग गया और वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी भय बायस भय भावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख सा राखा तेहि नाहि। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रमित कुल भय शोका। काटू बैठे कहाँ न होई, राखी सो सकहि राम कर दोई। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु सर जान। मित्र करई सत रीत के करनी, ताकहि विबुध तरनी। जब शब्द ताई अनल ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पई ताई, कहो पुकारी प्रणत हित पाई। आतुर सभय गए पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई तर शरण तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करि तजा भवान। कीन मोह बस द्रोह जदपि, के कर वध उचित। प्रभु छाड़ो कर छोह को, कृपाल रघुवीर सम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दिनों पर भी सदा प्रेम रहता है। उनसे भी वह अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने जाकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपने असली रूप धारण धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। वैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुजंडी की जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की और किसी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी भी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद जी ने अत्यंत व्याकुल देखकर तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने संतों का हित चित्त बड़ा कोमल होता है, क्योंकि वे उसे समझकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा कि हे शरणागतों की हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री रामचंद्र जी के शरण पकड़ लिया और कहा कि हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। आप अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँखों का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है।
रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान। बाहुरी राम अस मन अनुमाने, होई वीर सबई मोहि जान। सकल मुनिन सब विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भय। पुलकित गाते अत्रि उठि धाये, देखे राम आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि उर लायो, प्रेम बारि दो जन अनवार। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आन। करि पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आयस आसन आसीन दी, भरी लोचन शोभन रखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरि पाने स्तुति करति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर भी कुछ समय पश्चात श्री रघुनाथ जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए अब मुनियों से विदा होकर सीता जी सहित दोनों भाई चले और प्रभु अत्रि के आश्रम में गए। जो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं की जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनं सुधामदं। निकामश्याम सुन्दरं भवाधुना दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो त्वं वैभवं निशाङ्गशापशायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशु वंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रयन् सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रह समस्तदूषणापं। नमामि इन्द्रपतिसुखाकरं, सतां गतिं भजे सशक्तिवान् सानुजं। सतीपतिप्रियानुजम् ददन्तमूले नरा भजन्ति, मत्सरा प्रभन्तितो नो प्रभाणेत। वितर्कवीचिसङ्कुले विविद्रवासिना सदा भजन्ति मुक्ते, मुदा निरस्त्र इन्द्रियादि तं यदा यान्ति ते गतिशकं। तमेक मद्भुतं प्रभुं निहामनीरमीश्वाकरं विशुम्भ जगद्धूर्तता शाश्वतं तुरुतिमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगी नादु सुदुर्लभं, सर्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमं। मन्वहम् अनूपरूपभूपितं, नतोऽहं जितापतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे, पठन्ति ते स्तवम् इदं न दारणेन ते पदं व्रजन्ति नात्र संज्ञेयं। त्वदीय भक्ति संयुक्तं बिनती करि मुनिनाय सिर, कह कर जोरि बहोरी। चरण सरोहर नाथि जनी, कबहु तजि मति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस प्रकार मुनियात्री उनकी प्रभु श्री रामचंद्र की स्तुति करने लगे। वे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भेजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आगमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप फूल हुए कमल के समान नेत्र वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेमीय बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तस्कर और धनुष धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं की शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं के से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे विष्णु, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूप भक्ति श्री सीता शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं प्रणाम भेजता हूँ। जो मनुष्य मत से ढा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आगमन के चक्र में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भेजते हैं, ये स्वीकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्वसम्मत इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप से स्थित हैं तथा जो भाव प्रिय योगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। समपचता रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। जो मनुष्य इन स्तुतियों को आदरपूर्वक पढ़ते हैं और आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनसुईया के पद गति गई सीता, मिलई बहोर सुशील सुनी, विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस सिद्धि निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे निति नूतन अमल सुहाए। कह रिप वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मात पिता भ्राता हितकारी, मिल पद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अदम सुनारी जो सेव न तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर कियों चारी, वृद्धि को रोग बस जड़ धनहीना, अंधे बहिर कोड़ी अति दीना, ऐसे ओ पति कर कीन अपमान, नारी पाव जम कर दुख नाना, एक ओ धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रताचार्य विधि है, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के बस मन माई, सपने हो आन पुरुष जग माई, मध्यम पर पति देखऊ कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार
धर्म विचार समझ कुल रहिए, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यस कहिए। बिने अवसर भय ते रहे जोई, जाने ओ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करऊँ, रो रो नरक कल्प सत परई छल। छन सुखी लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते तेई सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लये, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल। हे पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लय। जा सुगावत श्रुति चारी, आजो तुलसी हरि हरि है प्रिय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी यात्री जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं। परंतु यह जान कि पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा करती है। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय में ही परीक्षा होती है। बुद्धि वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा कोढ़ी और अत्यंत ही दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्य श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को एक भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल को की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं, वह निम्न श्रेणी की स्त्रियां हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री में मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रीति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को धारण करती हैं, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं और जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता नाम सुमरे, नारी पतिव्रत करई, होती प्राण प्रिय राम कही, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी के प्राण के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जननी परम सुख पावा, सादरता सुचरण से नावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयस होई जाय बन आना। संतत मोह करे कृपा करे हो, सेवक जान तजो जनने। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुने सक प्रेम बोले मुनि ज्ञानी।
जासु कृपा शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बात ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव विहार जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस नास होई यही विधि कहो गायो अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी हस कई प्रभु विलोक मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप काकी जप योग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावनी रघुवीर चरित पुनीत निस दिन रास तुलसी गाव मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी ने मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिए। और जानकी जी ने यह सुनकर सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मन से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों न हो। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री रामचंद्र जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुजन सुख मूल सादर सुनई ते जिन तिन कर पर राम रहे अनुकूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलकुल के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहर सकल भरोस रामई भजई जय चतुर नर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है तथा जब भी है इसमें तो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं। वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा चले बनई सुर नर मुनि ईशा आगे राम अनुज पुनि पाछे पुनि बर वेश बन अति काछे भयो उभय बीच श्री सोहै कैसे ब्रह्म जीव बिच
बिच माया जैसे सरस बने गिरे अवगढ़ घट घाटा पति पहचानि देहि वर बाटा जय तय जाय एव रघुराई करे मेघ तय नभ छाई मिला असुर विराध मग जाता तय पति निपाता तुरतहि रुचिर रूप तहि पावा देख दुखी निज धाम पढ़ावा पुनि आए जय मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा देखे राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सब सरसमंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ तहाँ देव रघुनाथ जी कहते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ ने नेत्र रूपी और अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है।